अब देखिए मैंने कपड़े का एक पीस लिया है, लेंथ है इसकी 11 इंच, विड्थ है इसकी 7.5 इंच। देखिए इसके दोनों साइड मैंने सेम शेप कट कर ली है। अब इसी साइज का मैंने एक दूसरे कपड़े का पीस लिया है, सीधी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे, इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ। अब देखिए एक निशान लगाएंगे, थोड़ी दूरी पे दूसरा निशान लगाएंगे। अब देखिए इस निशान से घुमाते हुए इसके चारों तरफ किनारे किनारे पे इस निशान तक सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे। अब देखिए यहां से पलट के इसे सीधा कर लेंगे, कपड़े को अंदर की तरफ करेंगे। अब इसे बंद करते हुए चारों तरफ किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। आप इसकी कोई भी साइड बाहर की तरफ कर सकते हैं। अब देखिए यहां से इंच टेप को रखेंगे, 3 इंच पे निशान लगाएंगे, इस निशान को सीधा मिला लेंगे। अब देखिए इस निशान से इस तरह फोल्ड करेंगे। अब इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे यहां तक सिलाई लगा लेंगे और यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए टिच बटन लेंगे, इसे यहां रखेंगे, इसके सेंटर में सुई धागे से सिलाई कर लेंगे, फिर इसे इस तरह बंद करेंगे। इसका दूसरा पीस यहां रखेंगे और सुई धागे से यहां पे सिलाई कर लेंगे। देखिए हमारा खूबसूरत सा पाउच बनकर बिल्कुल रेडी है। देखिए त्योहार शुरू हो चुके हैं, तो इन आसान तरीकों से घर पर ही पाउच बनाकर आप उन्हें शगुन के लिफाफे की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए मैंने सबसे पहले कपड़े का पीस ले लिया है और इसे पेस्टिंग पेपर के साथ पेस्ट कर लिया है। लेंथ है इसकी 16.5 इंच और विड्थ है इसकी 9 इंच। अब देखिए पुरानी साड़ी के बॉर्डर का एक छोटा सा पीस लिया है मैंने, इसे इस तरह रखेंगे। यहाँ से सिलाई के लिए 1/2 इंच मार्जिन छोड़ के एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे और एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक। अब इसी साइज का मैंने एक लाइनिंग का पीस लिया है, इस तरह रखेंगे। इसके ऊपर एक निशान लगाएंगे, थोड़ी दूरी पे दूसरा निशान लगाएंगे। अब इस निशान से इस तरह घुमाते हुए इसके चारों तरफ इस निशान तक सिलाई लगा लेंगे। अब इसके चारों कॉर्नर हम कट कर लेंगे, इससे इसमें अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी। अब यहां से पलट के इसे सीधा कर लेंगे। अब देखिए इस तरह की कोई भी नुकीली चीज ले लेंगे इसके कॉर्नर निकालने के लिए। अब इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहां से यहां तक सिलाई लगाकर इसे बंद कर लेंगे। अब इसे अलग रख लेंगे। अब कपड़े का एक पीस मैंने और लिया है, इसे भी पेस्टिंग पेपर के साथ पेस्ट कर लिया है। विड्थ इसकी भी 9 इंच है और लेंथ है इसकी 11 इंच। इसके लिए मैंने सेम साइज की लाइनिंग ली है, इस तरह रखेंगे। एक निशान लगाएंगे, थोड़ी दूरी पे दूसरा निशान लगाएंगे। इस निशान से घुमाते हुए इसकी चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। इसके भी कॉर्नर कट कर लेंगे। अब यहां से पलट के इसे सीधा कर लेंगे। देखिए अब इस तरह कपड़े को अंदर की तरफ करते हुए अब इसे बंद करते हुए इसकी चारों तरफ किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए एक कपड़े का पीस मैंने और लिया है, इसे भी पेस्टिंग पेपर के साथ पेस्ट कर लिया है। लेंथ इसकी 7 इंच, विड्थ इसकी 6.5 इंच। अब इसे सेंटर से इस तरह फोल्ड करेंगे, एक निशान लगाएंगे, थोड़ी दूरी पे दूसरा निशान लगाएंगे। इस निशान से घुमाते हुए यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे और इस निशान से घुमाते हुए यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। अब इसे भी पलट के सीधा कर लेंगे। अब इसे भी इस तरह बंद करते हुए इसके चारों तरफ किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। अब इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे, सेंटर पे एक निशान लगा लेंगे। अब इस वाले पीस को लेंगे, देखिए यहां से नीचे की तरफ 1 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस निशान पे रखेंगे इन दोनों के सेंटर में। अब एक सिलाई यहां से यहां तक लगा लेंगे। अब इस वाले पीस को लेंगे, इस तरह रखेंगे। देखिए सीधी साइड ऊपर की तरफ, यहां से बिल्कुल बराबर यहाँ पे और पिन लगा लेते हैं। अब एक सिलाई यहां से घुमाते हुए यहां तक लगा लेंगे। 2 छोटी छोटी पॉकेट हमारी यहाँ बन गई है। अगर आपको पॉकेट छोटी भी बनानी तो सेंटर की सिलाई आप हटा सकते हैं, एक सिंगल पॉकेट बना सकते हैं बड़ी। अब देखिए इसे इस तरह पलटेंगे, इस तरह रखेंगे यहाँ से बराबर। अब इसे पकड़ेंगे, ये नीचे वाले कपड़े को इस तरह रखेंगे, एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। इसे पकड़ेंगे, नीचे वाले कपड़े को नीचे की साइड निकाल देंगे, एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। अब इस कपड़े को हटा लेंगे, इसमें हमने सिलाई लगा ली है। अब इसे पकड़ेंगे, यहाँ से भी इस कपड़े को इस तरह रखेंगे। अब एक सिलाई बिल्कुल किनारे किनारे पे इस तरह घुमाते हुए यहाँ तक लगा लेंगे।
अब हमें इसमें बटन लगाना है। आप टीचर बटन लगा सकते हैं, मैग्नेट बटन लगा सकते हैं, वेलक्रो लगा सकते हैं। ये देखिए, एक बड़ी सी पॉकेट, ये दूसरी पॉकेट, ये तीसरी पॉकेट, चौथी और ये पांचवी पॉकेट। 5 पॉकेट वाला पर्स हमारा बिल्कुल रेडी है। इस पॉकेट में आप फोन रख सकते हैं। इसमें छोटी वाली पॉकेट में आपने कार्ड वगैरह रख सकते हैं, दोनों पॉकेट में। इस बीच वाली पॉकेट में आपने दवाइयाँ वगैरह रख सकते हैं, उसमें आप अपने पैसे रख सकते हैं। ये देखिए, हमारा पर्स बिल्कुल रेडी है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कपड़े के टुकड़े को राइस बैग के साथ क्विल्ट कर लिया है। लेंथ है इसकी 13.5 इंच और विड्थ है इसकी 9 इंच। अब देखिए, इसी साइज की मैंने 2 चैन ली हैं। एक चैन लेंगे, सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे, यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। इसे इस तरफ रखेंगे, यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। अब इसे इस तरह पलटते हुए चैन को इसमें टॉप स्टिच लगा देंगे। इसी तरह इसे भी इस तरह पलटेंगे, इसमें भी टॉप स्टिच लगा देंगे। अब इसके लिए हमने एक लाइनिंग का कपड़ा लिया है। लेंथ है इसकी 14.5 इंच, विड्थ है इसकी 10 इंच। अब लाइनिंग को इस तरह रखेंगे, इसे इसके ऊपर रखेंगे। अब इसके चारों तरफ किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए, यहाँ से इंच टेप रखेंगे, 5 इंच में निशान लगाएंगे, यहाँ से भी 5 इंच में निशान लगाएंगे। अब एक सिलाई इस निशान पे यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे और एक सिलाई इस निशान पे यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। ये हमारी एक पॉकेट, ये हमारी दूसरी पॉकेट। अब एक चैन हम और लेंगे, चैन को इस तरह रखेंगे, इस तरह से, और इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। अब इसे यहाँ से खोल के अलग कर लेंगे, इससे भी इस तरह रखेंगे। इसमें भी एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। अब देखिए, कपड़े की 2 पट्टियां ली है मैंने। लेंथ इसकी 10 इंच, विड्थ है इसकी 1.5 इंच। एक पट्टी लेंगे, इसे इस तरह फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ, इसके सेंटर में रखेंगे, चैन के सेंटर में। अब इसमें बिल्कुल किनारे किनारे पे यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे और इस तरह बिल्कुल किनारे किनारे पे यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से इसे भी फिनिश कर लेंगे दूसरी पट्टी से। अब इसमें हम हुक डाल देंगे। अब एक्स्ट्रा चैन हम कट कर लेंगे। अब देखिए, सेम साइज के कपड़े के 2 पीस हमने और तैयार किए हैं। लेंथ है इसकी 5.5 इंच और विड्थ है इसकी 3.5 इंच। अब इसे उल्टा कर लेंगे। ये देखिए, सेंटर वाली चैन को पकड़ेंगे, इस तरह बराबर करेंगे, सेंटर में एक कट लगा लेंगे। एक पीस लेंगे, इसे भी इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे, एक कट लगा लेंगे, इस तरफ से भी एक कट लगा लेंगे। अब इसे पकड़ेंगे। अब देखिए, सेंटर वाली चैन पकड़ेंगे, इस सेंटर वाली कट को इस चैन से मिलाएंगे और इस सेंटर वाली कट को इस कट से मिलाएंगे। अब देखिए, इसके चारों तरफ किनारे किनारे पे सिलाई लगा के इसे जोड़ लेंगे। इस वाले पीस को यहाँ पे जोड़ लेंगे। अब इसे यहाँ से पलट के सीधा कर लेंगे। ये इसकी बड़ी सी पॉकेट, ये इसकी दूसरी पॉकेट और ये इसकी तीसरी पॉकेट। इस आसान तरीके से आप भी बिना कटिंग 3G पर पाउच बना सकते हैं। 10 बाई 9 इंच का एक पीस कट कर लिया है हमने। अब इसी साइज का मैंने राइस बैग में से एक पीस कट कर लिया है। अब हम शॉपिंग बैग लेंगे, सबसे पहले इसे कट करके खोल लेंगे। अब इसे रखेंगे इसके ऊपर। अब एक पीस इसमें से भी कट कर लेंगे। सबसे पहले इसे रखेंगे, राइस बैग रखेंगे, इसके सेंटर में सिलाइयां लगा लेंगे। अब देखिए, हम 9 इंच वाली साइड से 1.5 इंच में निशान लगाएंगे। इस निशान को बिल्कुल सीधा खींच लेंगे। अब इसे कट कर लेंगे। अब इसी साइज के हम एक चैन लेंगे, चैन की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे, यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। अब इस कपड़े को हम नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे। अब इसमें हम यहां से यहां तक टॉप स्टिच लगा देंगे। अब इसे लेंगे, इस तरह रखेंगे, यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए, इसे भी इस कपड़े को इस तरह ऊपर की तरफ करेंगे, इसमें भी टॉप स्टिच लगा देंगे। अब देखिए, शॉपिंग बैग में से एक पीस हमने और कट किया था। अब इसे लेंगे, सबसे पहले इसे इस तरह सेंटर से फोल्ड करेंगे, इसमें निशान लगा लेंगे सेंटर में। अब देखिए, इसे लेंगे, इसे इस तरह रखेंगे सेंटर के निशान पे। अब इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे।
अब इसी साइज की एक चैन मैंने और ली है, इसे सेंटर से खोल लेंगे, सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। अब इसे लेंगे, इसकी सीधी साइड भी नीचे की तरफ रखेंगे, इसमें भी सिलाई लगा लेंगे। अब इस कपड़े को नीचे की तरफ करेंगे, टॉप स्टिच लगा लेंगे, इस तरफ से भी इस तरह करेंगे, इसमें भी टॉप स्टिच लगा देंगे। अब इस तरह से इन दोनों सिरों को पकड़ेंगे चैन के। अब हम इसमें हुक डाल देंगे। अब हम इसे पलट के उल्टा कर लेंगे। अब इसे इस तरह सेंटर से फोल्ड करेंगे बराबर। अब एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे और एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे। अब इसे हम यहाँ से पलट के सीधा कर लेंगे। ये देखिए हमारा यूजफुल पाउच बनकर बिल्कुल रेडी है। ये देखिए।